आप अपनी योग्यता और क्षमता से कुछ मदद कर सको तो समझ लेना कि आज भगवान की सच्ची पूजा हो पाई। यही कबीर साहब सगुन पूजा मानते हैं। निर्गुण पूजा जो सभी घटों के अंदर जो रमन करने वाला वह राम है, जिसकी कहानी में कह रहा था और आधे में मैंने छोड़ दिया। वो कहानी को पूरा करूं कि मन और इंद्रियों में जो 14 इंद्रियां मूल रूप से है, उन इंद्रियों में आपस में जो लड़ाई क्या हुई कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। आंख ने कहा हम बड़े हैं, कान ने कहा हम बड़े हैं, मुंह ने कहा हम बड़े हैं, पैर ने कहा हम बड़े हैं। लेकिन सब अपने अपने जगह पर बड़े हैं, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा नहीं। लेकिन जब सबके मन में अहम भाव पैदा हो जाओ कि नहीं हमसे कोई बड़ा नहीं, तो उस जगह नियम क्या होगा? स्वाभाविक है कि झगड़ा होगा, विवाद होगा। अब विवाद होगा तो क्या होगा? रूठ करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो सभी अंगों में जब विवाद हुआ और एक दूसरे से रूठ गए, तो आंख ने रूठ करके कहा कि अभी कुंभ चल रहा है, खाने पीने के लिए भी फ्री में मिलता है, रहने के लिए भी वहां फ्री में मिलता है। तो यदि ज्यादा झगड़ा करोगे, झंझट करोगे, तभी महात्मा भी वहां फुकट में बनाया जाता है। तुरंत एक दिन में जाइए, के दिन में महामंडलेश्वर बना देते हैं। तो अभी पूरा एकदम सस्ता में रिलीफ में चल रहा है एकदम। तो ऐसा करना, यदि आंख कह रहा कि यदि हमको ज्यादा परेशान करोगे, हमको ज्यादा महत्व नहीं दोगे, तो बस कुंभ की यात्रा करेंगे, किसी छौनी में जाकर के तुरंत महंत बन जाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा परेशान मत करो, धमकी दे रहा है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में पढ़ा लिखा होगा वो सभी इंद्रियां, तो बड़ा सजग थी। उसने आंख से कहा जा रे जा, तो क्या धमकाता है, जाओ कुंभ में तू मंडलेश्वर बने की जगत गुरु बने, हमको क्या लेना देना। आंख को जब सभी इंद्रियां मिल करके धमकाई तो आंख से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा कुंभ लगा हुआ चले जाते, चला गया कुंभ। 1 महीना कुंभ में गुजारा, लेकिन गुजारते गुजारते देखा कि नहीं भाई, कुछ भी था तो मेरा शरीर मेरा था, रूठ करके हमको नहीं आना चाहिए। बस वह वहां से लौटने की योजना बनाता है। लेकिन योजना तो बनाता है, साथ साथ मन में यह अभिमान अभी तक गया नहीं। मन में सोच रहा अच्छा हमको तो सब मिल करके भेज दिया, हम कुंभ चले आए घूमने, लेकिन अब जब हम लौट करके जाएंगे ना, तो मेरे बगैर जो उसकी दुर्दशा हुई होगी, अब अपने समझेगा तब मेरा महत्व देगा। आंख यह सोच रहा है, ध्यान दीजिए सब। आंख सब इंद्रियों से नाराज होकर के कहां चला गया? कुंभ घूमने के लिए चला गया। 1 महीना के बाद उसे लगता है कि नहीं नहीं हमको लौट जाना चाहिए, बेकार हम झगड़ा करके आ गए। तो सोच तो रहा है लौटने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने मन में इस अभिमान को बनाए रखा है कि हम तो लौट करके जाएंगे। लेकिन अब उस सबको पता चल गया होगा कि 1 महीना हम उसके साथ नहीं थे तो उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी। दिखाई नहीं देता होगा तो जीवन तो एकदम कठिन हो गया होगा। ये अभिमान अपने मन से अभी तक वह छोड़ नहीं पाया। और 1 महीना कुंभ में गुजारने के बाद पुनः तरी घाट लौट करके आता है। और जब तरी घाट पहुंचा, जिस शरीर का वह हिस्सा था उस शरीर के पास पहुंचा, तो देखा कि शरीर का तो कुछ नहीं बिगड़ा है, वो तो एकदम फिट फाट जैसे पहले था उतना ही तंदुरुस्त अभी भी। आंख को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोच रहे थे कि मेरे बदौलत ही जीवन बढ़िया से चल रहा है, लेकिन मेरे 1 महीना चले जाने के बावजूद भी शरीर का तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो आंख थोड़ा झुक करके, थोड़ा शर्मा करके पूछता है शरीर से, ये भैया हम तो सोचे कि मेरे बगैर तुम्हारा कोई काम चलेगा ही नहीं, तुम तो एकदम सूख करके लकड़ी हो गए होगे, लेकिन फिर भी मेरे बगैर भी 1 महीना तो तंदुरुस्त कैसे रहा? पूरे शरीर के अंगों ने मिल करके कहा कि अरे 1 महीना की बात कहते हो, किसी के पास जन्म भर से आंख नहीं होता है, फिर भी पूरा जीवन तंदुरुस्त रहता है कि नहीं रहता? तो कहा जैसे एक जन्मांध जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंधा रहता है, फिर भी उसका जीवन पुष्ट रहता है कि नहीं रहता है? तो जब एक आदमी का पूरा जीवन आंख के बगैर पुष्ट रह सकता है, तो तू तो 1 ही महीना के लिए कुंभ गया था, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? आंख शर्मा गया, शामिल हो गया। कान ने कहा हम पहले न कह रहे थे तुमको, तुम्हारा वैल्यू कम है, मेरा वैल्यू ज्यादा है।
तुम्हारे बगैर तो कुछ देर जीवन चल भी सकता है, मेरे बगैर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। सभी इंद्रियों ने कहा कि आंख आजमा लिया, तुम्हारा घमंड अभी चूर नहीं हुआ है। तुमको भी यदि जांचना है तो तुम भी चला जा महामंडलेश्वर, कुछ दिन बन जाना, फिर लौट के आना। कान भी जाता है, कान भी 1 महीना गुजार करके फिर लौट करके आता है। कान भी इसी अभिमान में फूला हुआ कि मेरे बगैर तो रोड पे किधरों चला होगा, बस धक्का उक्का मार के पूरा खत्म हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा। लेकिन 1 महीने के बाद जब लौट करके आता है तो फिर भी देखता है कि आदमी तो अभी भी तंदुरुस्त है। भाई बड़ा गजब है। कान भी शर्माते हुए पूछा कि भाई कैसे गुजारा हो गया। सभी शरीर के सभी अंगों ने कहा कैसे, जो जन्म से बहरा रहता क्या उसका जीवन नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? तो कहा जैसे जन्म से बहरा आदमी के जीवन का गुजर बसर हो सकता है, तो फिर 1 महीना के लिए तू हमसे दूर चला गया तो गुजर बसर क्यों नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से सभी इंद्रियां आपस में अपना अपना महत्व बताती है। सब धमकाया जाता है, सब 1-1 महीना के लिए हाथ, 1 महीना के लिए पैर, 1 महीना के लिए कान, 1 महीना के लिए आंख, माने शरीर का जितना अंग है सब 1-1 महीना के लिए इस तन से जुदा होता है, सब जाता है, सब लौट करके आता है, लेकिन फिर भी शरीर सबके बगैर भी जिंदा रह लेता है। अब भीतर से आत्मा कहती है भैया सबका जांच पड़ताल हो गया, 1-1 महीना महामंडलेश्वर बन करके आ गए जगत गुरु। सब ने कहा हाँ, कहा सब तो अपनी अपनी डफली बजा लिए, अब मैं भी थोड़ा अपना मूल्यांकन करूं क्या? किसने कहा? अब कौन कह रहा है? आत्मा। आत्मा कह रही आंख से कहा तू अपना जांच पड़ताल कर लिया, कान से कहा तू भी कर लिया, हाथ से कहा तू भी कर लिया, पैर से कहा तू भी कर लिया। आत्मा कहे कि सब अपना अपना विभाग जांच लिया, तो एक बार हम अपने विभाग को भी जांचें। सब मिल करके सोचा कि 13-14 अपना अपना जांच कर लिया, किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो एक बार आत्मा के भी धमकी को सुन लेते हैं। और सब मिल करके आत्मा को कहते हाँ जा तू 1 महीना के लिए तू भी जगत गुरु बन जा। आत्मा कहे बिल्कुल सोच समझ करके कह रहा है जाओ, आप लोगों की क्या इजाजत है? आत्मा को जाने दिया जाए? किसकी किसकी इजाजत है? थोड़ा हाथ उठाइए, नाम लिख लेते हैं उसका। आत्मा को जाने दिया जाए? ना जाने दिया जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन शायद वो आपके जैसा समझदार नहीं रहा होगा। उस शरीर के सभी अंगों ने मिल करके कहा कि अरे आंख चला गया कुछ नहीं बिगड़ा, कान चला गया कुछ नहीं बिगड़ा, पैर चला गया कुछ नहीं बिगड़ा, तो आत्मा भी धमका रहा थोड़ा इसको भी जाने दो। और सब मिल करके आत्मा से कहते हाँ हाँ जाइए जाइए जाइए। आत्मा फिर कहती है कि भाई सोच समझ करके जवाब दो, क्या मैं चला जाऊं 1 महीना के खातिर? सभी इंद्रियों ने कहा हाँ भाई जाना, तू क्या देख रहा है? आत्मा के अब सोच लो, अब मैं रुकूंगा नहीं। 1 महीना की बात तो छोड़ो, 1 घंटे के लिए भी निकल जाऊं तो क्या दुर्दशा होगी वो तू नहीं जानता है। सब ने धमकाया नहीं नहीं, सबको देख लिए, एक बार तुम्हें भी देख लेते जाओ। जब सबका कहना हुआ तब आत्मा धीरे धीरे एकदम नख से लेकर के पूरा शरीर का अपनी चेतना समेटना शुरू किया। और आप याद रखिए, शरीर के जिन जिन अंगों से आत्मा अपनी चेतना को समेटना शुरू करेगी तो वो अंग रहते हुए अंग रहेगा क्या हो जाएगा? शून्य होना शुरू होगा ना, पूरा सुनसान। पैर रहते हुए भी लगेगा कि पैर नहीं है, हाथ रहते हुए भी लगेगा हाथ नहीं है, आंख रहते हुए भी आंख से कुछ दिखाई नहीं देगा, कान रहते हुए भी कान से कुछ सुनाई नहीं देगा। आत्मा धीरे धीरे कहे सब मिल करके कहा है कि जाओ तुम भी महामंडलेश्वर बन करके आओ। तो आत्मा जब निकलने के लिए अपनी चेतना को सिमटना शुरू किया तो शरीर के जिस जिस हिस्से से आत्मा अपनी चेतना को सिमट रहा है, शरीर का वह अंग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। धीरे धीरे शिथिल होते 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 आत्मा पूरा सिमट, चेतना को सिमट करके बस कंठ के पास ले आई। फिर आखिरी बार पूछती है आत्मा कि अब भी बता दो, निकल जाऊं? तू 1 महीना के लिए ऑर्डर दे रहा है, हम 1 महीना काफी समझ रहे हैं, 1 दिन के लिए निकल जाऊं? 1 दिन भी यदि काफी लगता है तो 1 घंटे के लिए निकल जाऊं?
और आप बताइए ओरिजिनल में समझ आपके पास है तो आप यह बताइए कि 1 घंटे के लिए भी यदि आत्मा निकल करके कुंभ घूमने चला गया तो 1 घंटा के दरमियान यहाँ आप किसी की मम्मी रह जाएंगे कि पापा रह जाएंगे? किसी की पत्नी रह जाएंगे कि किसी का पति रह जाएगा? गुरु रह जाएंगे कि चेला रह जाएगा? श्रोता रह जाएगा कि वक्ता रह जाएगा? न श्रोता रहेंगे, न वक्ता रहेंगे, न गुरु रहेंगे, न शिष्य रहेंगे क्या? न पति रहेंगे, न पत्नी रहेगी, न माता रहेंगे, न पिता रहेंगे, न सास, न ननद, न भाभी, न देवर, कोई कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो जाएगा जिसको हम लाश कहते हैं, जिसको हम मुर्दा कहते हैं। होगा कि नहीं? आत्मा अंतिम क्षण में पूछ रहे, भैया तू आंख के महत्व को देख लिया, कान के महत्व को देख लिया, एक बार इजाजत दो, 1 घंटे के लिए मैं कुंभ घूम करके आऊं। चेतना को सिमटने के कारण चूंकि पूरा शरीर शून्य हो गया था तो अब तक मैं शरीर को समझ में आ गया था, भैया जब इसके सिमटने मात्र से यह हाल है तो यदि पूरा निकल गया तब तो हम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। सबने हाथ जोड़ करके कहा, देखो भैया आंख के बगैर तो हम जिंदा रह सकते हैं, कान के बगैर तो हम जिंदा रह सकते हैं, नाक के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, पैर और हाथ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आत्मा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आत्मा का महत्व इस शरीर में बहुत ज्यादा है। आत्मा का महत्व सबसे बड़ा है। और जिस आत्मा का महत्व सबसे बड़ा है, जिस आत्मा के बदौलत ही किसी की पत्नी किसी का पति बने हुए हो आप, जिस आत्मा के बदौलत ही किसी के माँ बने हुए हो आप, जिस आत्मा के बदौलत ही किसी जमीन के जमींदार बने हुए हो, किसी धन के सेठ और साहूकार बने हुए हो, किसी पद के पदाधिकारी बने हुए हो, भला बताओ कि जीवन रहते शरीर और शरीर से संबंधित हिस्से को तो आपने भरपूर जिया, लेकिन जिस आत्मा के बदौलत आपका जीवन टिका हुआ है उस आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं हो तो आपका जीवन अधूरा रहा कि पूरा हुआ? क्या हुआ? अधूरा रहा कि पूरा? अधूरा रहा। और जब अधूरा जीवन हम जीते हैं तो वही हमारे बार बार इस संसार में आने और जाने का कारण बनता है। जिस दिन हम अपने जीवन को पूर्ण जी लेते हैं, और पूरा जीवन तब होगा जब व्यवहार को जितने प्रतिशत में हम जी रहे हैं परमार्थ को भी उतने ही प्रतिशत में जिए। जीवन हमारा पूर्ण तब होगा जब शारीरिक जीवन को हम जितना जी रहे हैं आत्मिक जीवन को भी हम उतना ही जीना आरंभ कर दें। शरीर के लिए हम जितना समय दे रहे हैं उतना ही प्रतिशत हमें समय निकाल करके आत्मा से आत्मचिंतन में कल्याण के लिए भी लगाना है। जब इन दोनों का, दोनों समयों का, दोनों विधियों का हम समन्वय करके एक साथ चलते हैं, शारीरिक और आत्मिक जीवन शैली दोनों शैली को एक साथ हम साधते हुए चलते हैं, व्यवहार और परमार्थ दोनों को एक साथ जब हम साधते हुए चलते हैं तब हमारा जीवन पूर्ण रूप से सार्थक होता है। और इसी सार्थकता के बदौलत हम जन्म मरण के बंधन को तोड़ पाते हैं और आवागमन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा और आपका जीवन जो अमूल्य जीवन हमें मिला है, सबसे पहले यह समझना है कि हमारा जीवन क्या केवल शरीर है? नहीं। क्या हमारा जीवन केवल आत्मा है? तो नहीं, बल्कि क्या है? हमारा जीवन शरीर और आत्मा दोनों का समन्वय है। इसी समन्वय को एक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, दूसरी भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, तीसरी भाषा में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, चौथी भाषा में आत्म और अनात्म कहते हैं, और सदगुरु कबीर की भाषा में हंस और काया कहते हैं। ये दोनों का समन्वय ही हमारा जीवन कहलाता है। दोनों के सहयोग से जब हमारा जीवन चल रहा है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम दोनों के संबंध में, दोनों को संवारते हुए, दोनों को सजाते हुए, दोनों को पुष्ट करते हुए जब जीवन को जिएंगे तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। और पूर्ण जीवन ही सार्थक जीवन होता है। पूर्ण जीवन ही, जीवन की पूर्णता को जीना ही ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है, जिसके परिणाम हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, परम गति मिलती है। बस अभी के सत्र में इतना ही निवेदन करके आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए कि इतनी गर्मी में, इतने धूप में भी मेरे विचारों को इतना शांत चित्त होकर के आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भोजन व्यवस्था भी आप लोगों के लिए तैयार है।
पहला निवेदन है कि जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं, चाहे माताएं बहनें सज्जन, उनको आप पहले सम्मान के साथ भोजन कराइए, क्योंकि निर्मल जी का आमंत्रण जरूर है, लेकिन इस गांव में कोई अतिथि आया है, वो भी इस गांव वाले का अतिथि है, वो देवतुल्य है, सम्माननीय आदरणीय है। इसलिए माताएं बहनों का सौभाग्य है जिनका मन निर्मल है, जिनका कर्म निर्मल है, जिनका व्यवहार निर्मल है, जो अपने संस्कारों की सुगंधी लेकर के आए हैं, वे देवतुल्य देवी और देवताओं को आप पहले सम्मान करिए। गांव की माताओं से भी, बहनों से भी निवेदन है कि आप सेवा में हाथ बटाइए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा पहला स्थान होता है। सेवा से ज्ञान मिलता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है और सत्संग से ज्ञान मिलता है। तो ये त्रिवेणी में निमज्जन करने का सौभाग्य इस अवसर को मत खोना। पहले नहीं बैठ जाना, आप पहले सेवा करिए। हो जाएगा, फिर उसमें भी लंबा होगा, फिर हो जाएगा। ऐसी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग पहले आए हुए अतिथि का सम्मान करेंगे, पंक्तिबद्ध बैठ करके भोजन प्राप्त करेंगे। दूसरी सूचना कि शाम के समय का सत्संग 3 बजे से शुरू होगा। आप लोग समय को मेंटेनेंस करना। अब आप लोग देर तक आते रहेंगे तो फिर आगे कैसे होगी बात। तो मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्था को बनाए रखना कि 3 बजे सत्संग सही समय से शुरू हो सके। नहीं तो क्या है, 4 बजे तक आप टपकते रहेंगे, आते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर इस मंच पे ही भोजन होना है, इसी मंच पर ही सत्संग होना है। तो केवल भोजन को 4 बजे तक खींचेंगे तो फिर सत्संग किस विधान से हो पाएगा। इसलिए समय की जागरूकता हमारी चेतावनी है, सजगता हमारी सावधानी है। इसको सबको और ध्यान देने की बात है। तो ये मेरा निवेदन है कि 3 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा और अभी